साथियों, जीवन में दुख का मिलना, दर्द का मिलना बिल्कुल एक बात है, लेकिन उसको एम्पलीफाई कर देना वह बिल्कुल दूसरी बात है। और जाने अनजाने हम ऐसा ही करते हैं। हम अपने जीवन में मिले दर्दों को, एक तो हमें जीवन में दर्द ही बहुत से मिलते हैं, और फिर भी उन दर्दों के बावजूद हम अपने दर्दों को और ज्यादा एम्पलीफाई कर लेते हैं, उनको और बढ़ा लेते हैं, घटाने के बजाय और बढ़ा लेते हैं। साथियों, इसको एक एग्जाम्पल के द्वारा समझने का प्रयास करते हैं कि शादी के बाद के 4-5 साल व्यक्ति के ऐसे ही बिल्कुल मक्खन मलाई की तरह निकल जाते हैं, सुपर फास्ट तेज दौड़ती रेलगाड़ी की भांति निकल जाते हैं। लेकिन उस 4-5 साल के बाद का जो जीवन है, उसके बाद वह जो रेलगाड़ी है वह झटके खाने लगती है। वह केवल स्टेशन पर ही नहीं रुकती, बल्कि बीच में भी रुक जाती है। साथियों, यह जो पूरा घटनाक्रम है, यह जो लाइफ में ब्रेक लग जाने का क्रम है, यह वास्तव में इन 4-5 साल का नतीजा नहीं है। इसकी जो जड़ें हैं वह तो वास्तव में हमारे अंदर 10-15 साल पहले हो जाती है। यदि हम उस क्रम को छोड़ देंगे तो हम इसकी जड़ों तक नहीं पहुंच पाएंगे। हमें इसकी जड़ों को तलाशने के लिए पीछे 10-15 साल, 20 साल पहले जाना होगा। जब बच्चे बड़े होते हैं, 10-15 साल के होते हैं, तो उनके मन में जो मैरिज का ख्याल है, जो शादी ब्याह का ख्याल है, वह उनके मन में आने लगता है। और अपने पार्टनर को लेकर एक इमेज भी उनके मन में, आसपास के वातावरण, आसपास की सोसाइटी, आसपास के जो मीडिया है, उससे उनके अंदर एक डेवलप होने लगती है। और मीडिया इतना प्रभावशाली है कि वह उनके अंदर वह सब उड़ेल देता है जिसकी उन्हें कोई जरूरत नहीं होती। लेकिन इन सब पर हमारा कोई भी बस नहीं चलता, इसलिए ये सब हमारे अंदर उड़ेल दी जाती है। हम जब वास्तव में अपने पार्टनर को तलाशते हैं तो हम अपने अनुसार नहीं तलाशते। वास्तव में जो इमेज हमारे माइंड के अंदर घर कर गई होती है, हम उस इमेज के अनुसार अपने पार्टनर को तलाशते हैं। और जब कोई उससे मिलता जुलता पार्टनर हमें टकराता है, हमें मिल जाता है, तो हम उसके साथ बंध जाते हैं। लेकिन वह जो पार्टनर हमें मिला है, या फिर उसके अलावा अन्य कोई भी, हमारी उस इमेज को वास्तव में सेटिस्फाई नहीं कर सकता। और क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि जो हमारे अंदर, हमारे माइंड के अंदर इमेज बन गई होती है, वह ब्यूटी के मामले में, सुंदरता के मामले में तो बिल्कुल एक्टर या एक्ट्रेस जैसी होती है। और न केवल ब्यूटी के मामले में, बल्कि पावर के मामले में भी। और यदि इंटेलिजेंसी की बात करें तो किसी स्कॉलर को लेकर एक इमेज हमारे माइंड में बनी होती है। वहीं तेज तर्राट चालाकी के मामले में किसी पॉलिटिशियन को लेकर। और यदि बात करें प्यार की, दुलार की, तो अपने मां बाप को लेकर हमारे माइंड में इमेज सेट हो गई होती है। और विरोधाभास तो देखो, हमारे माइंड में ब्यूटी को लेकर, पावर को लेकर इमेज तो बनती है एक्टर की, एक्ट्रेस की, लेकिन ट्रू लव को लेकर जो इमेज बनती है वह बनती है संतों की। तो ऐसी इमेज को फुलफिल कर पाना बिल्कुल ही निराधार है। ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं है जो इस इमेज को सेटिस्फाई कर पाए। लेकिन चूंकि ये इमेज एकदम नहीं बनती, इनको बनने में 10, 15, 20 साल लगते हैं, इसलिए हमारी उन इमेज को सामने आने में, उन इमेज को मिटने में, उनको क्लियर होने में भी इतना ही टाइम लगता है। तो इसीलिए जो 4-5 साल का समय है, वह आफ्टर मैरिज के 4-5 साल का समय है, वह आसानी से निकल जाता है। और जैसे जैसे ये तस्वीर साफ होती है, वह तस्वीर साफ होगी ही, क्योंकि कोई भी उन इमेज को सेटिस्फाई नहीं कर पाएगा। तो जैसे जैसे समय के साथ साथ वे हमारी इमेजेस, उनका पर्दा गिरता है, तो हमारे अंदर
एक दूसरे के अंदर कांटे नजर आने लगते हैं। वे कांटे आएंगे ही साथियों, लेकिन ये जो कांटे हैं इनको कम किया जा सकता है। साथियों, एक उदाहरण के द्वारा समझने का प्रयास करते हैं कि जब बारिश होने वाली होती है तो गांव में जो रहने वाले लोग हैं वे अपने छप्पर की, अपनी कच्ची छत की बारिश होने से पहले ही मरम्मत कर लेते हैं। लेकिन जो लोग शहर में रहते हैं उनको क्या पता इस बात का। लेकिन शहर में भी बारिश आने से पहले नालियों की और नालों की सफाई तो अवश्य ही करते हैं, ताकि जो बारिश का पानी है, बरसात का पानी है, वह सड़कों पर जमा ना हो जाए, वह ओवरफ्लो ना हो जाए। तो बारिश से पहले ही उस बरसात का इंतजाम कर लिया जाता है। बारिश का होना न होना अपने हाथ में नहीं है, लेकिन उसके प्रभाव को कम रखना या उसके प्रभाव को ज्यादा बढ़ा देना यह अवश्य ही हमारे हाथ में है। यदि हम समय रहते अपनी छतों की मरम्मत नहीं करेंगे, नालों की सफाई नहीं करेंगे, तो उसी बारिश का इफेक्ट बढ़ जाएगा। लेकिन यदि हमें समय रहते उस पर कार्य कर लिया तो उसी बारिश का इफेक्ट कम हो जाएगा। ठीक इसी भांति से जब वे आफ्टर मैरिज के 4-5 साल होते हैं, उन 4-5 सालों में जब जीवन मक्खन मलाई की भांति चल रहा होता है, जब हमें एक दूसरे की कमियां नजर नहीं आती, उन 4-5 सालों में हमें वास्तव में तब एक दूसरे पर कार्य करने की, एक दूसरे को ऊपर उठाने की जो हमारे अंदर वे कल्पनाएं बसी हुई है हमारे माइंड में, हमारी इमेज में, उनको रियल में बदल लेने की एक हमारे पास अवसर होता है। और इस अवसर का सदुपयोग न कर पाने के कारण आगे का जो जीवन है वह बद से बदतर बनता रहता है। अन्यथा यदि हम इन 4-5 सालों में एक दूसरे को उठाने का प्रयास करें, जो अपनी कल्पनाओं में बसा हुआ इमेज है उसको वास्तव में रियल में एक दूसरे के अंदर उसको उभारने का प्रयास करें, तो अवश्य ही वे कांटे फूल बन सकते हैं।